हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो लेक्चर में। तो आज के इस लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस को, जो कि बेस्ड रहने वाले हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर। तो क्वेश्चंस हैं जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करेंगे और क्वेश्चंस को उनकी सिंपल फॉर्म में रखेंगे, फिर उनका हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, हम लिख देते हैं एक बार यहाँ। तो आज का जो लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस को आज हम करने वाले हैं, जिनमें से सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमसे पूछा गया है कि इंटीग्रेशन निकालना है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 का। तो हमें फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। इस क्वेश्चन का हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। अब साइन स्क्वायर में कोई इंटीग्रेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हम सिर्फ साइन का कर सकते हैं, लेकिन साइन की पावर है, उसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने का हमारे पास कोई फॉर्मूला कहो या मेथड नहीं है। तो पहले साइन स्क्वायर को हम कन्वर्ट करेंगे पहले एक सिंपल फॉर्म में, यानी कि जो सिंपली बिना पावर वाली फॉर्म बन जाए। तो देखिए, फॉर्मूला एक आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री में, जिसे कहते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है इक्वल होता है 1 माइनस का cos 2 थीटा बाय 2। तो ये साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस का cos 2 थीटा बाय 2 के इक्वल होता है। तो इसका यूज हम यहाँ करने वाले हैं और अपने क्वेश्चन को पहले सिंपल फॉर्म में करेंगे, तब जाके इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो पुट कर देते हैं अपने क्वेश्चन को। तो जो साइन स्क्वायर है इसके लिए हम पुट कर देंगे 1 माइनस का cos 2 थीटा, थीटा की यहाँ पर 2x प्लस का 5 है, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख देंगे हम 2x प्लस 5 ब्रैकेट बंद और होल ब्रैकेट बंद अपॉन में 2 dx। फिलहाल हमने अपने साइन स्क्वायर को इस तरीके फॉर्मूले की हेल्प से ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया है। उसके बाद जो 1/2 कांस्टेंट टर्म है उसको हम बाहर लिख लेंगे, अंदर बच जाएगा 1 माइनस का cos 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ जाएगा 4x प्लस में 2 इंटू 10 इंटू 5 10 ब्रैकेट बंद dx। अभी जो साइन स्क्वायर फंक्शन था ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया cos में, तो जो कि एक लीनियर पावर है जिसमें कोई स्क्वायर नहीं है, कोई क्यूब नहीं है। अब cos का इंटीग्रेशन और 1 का इंटीग्रेशन को पता है, अब हम इनका इंटीग्रेशन परफॉर्म कर देंगे। तो हम जानते हैं कि 1/2 कांस्टेंट है, वो एज इट इज रहेगा, ये रियल नंबर है इसके आगे, और 1 जो वैल्यू है इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा, माइनस cos का इंटीग्रेशन होता है साइन ऑफ जो भी इसके साथ थीटा है, यानी कि x प्लस के 10, और जो x का कोफिशिएंट है उससे हम इसको डिवाइड कर देते हैं, यानी कि बाय 4 ब्रैकेट बंद प्लस में कोई भी कांस्टेंट चीज हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको सिंपल फॉर्म में लिख देंगे हम, यानी कि थोड़ा सा अरेंज करके। वो किस टाइप से लिखेंगे कि ये जो 4 है इसके आगे मल्टीप्लाई कर दो 1/4, और यहाँ पर क्या बच जाएगा 4x, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, तो 4x साइन ऑफ 4x प्लस का 10 और प्लस में c। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपको आंसर देना है। आप चाहो तो इस 1/8 की मल्टीप्लाई कंप्लीट के साथ कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ चाहिए हम ऐसे और में लिखकर जब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x अपॉन 8 यानी कि 1 अपॉन में 2 इंटू में x माइनस का 1 अपॉन में 8 साइन ऑफ 4x प्लस 10 ब्रैकेट बंद c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे c/8 आएगा, फिर भी वो क्या है, एक कांस्टेंट ही है, तो इसलिए हम सिर्फ इसको c लिख रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर से देख लेते हैं। पहले हमारे पास क्वेश्चन में था साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। अब इस पावर 2 का जो साइन की पावर 2 है स्क्वायर है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमको नहीं पता, इसीलिए हम यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करेंगे, जो कि होती है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का cos 2 थीटा अपॉन में 2। ठीक है,
इसका यूज करके हमने अपने क्वेश्चन को सिंपल फॉर्म में लिखा, जो कि हो गया 1 माइनस का cos 2 इंटू 2x प्लस 5/2। इस 1/2 को हमने बाहर निकाल लिया। उसके बाद अंदर बच गया 1 माइनस का cos 4x प्लस 10। इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया और करते हुए अपना सॉल्यूशन को यहाँ तक लाकर कर दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन था। इसी टाइप से बाकी जो क्वेश्चन है उनको हम सॉल्यूशन करेंगे। यानी कि अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है कि sin 3x डॉट cos 4x का हमें इंटीग्रेशन निकालना है। यानी कि हमें चाहिए sin 3x डॉट cos 4x, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। अब इनका प्रोडक्ट रूल के हिसाब से हमारे पास कोई प्रोडक्ट रूल नहीं है फिलहाल, अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, होगा तो आगे जब एक्सरसाइज क्वेश्चन आएंगे उनमें हम एक पढ़ेंगे क्वेश्चन रूल वगैरह, बाय पार्ट्स बोलते हैं जिसे। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, इसमें से जो वैल्यू है sin 3x डॉट cos 4x, इसको एक ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटी की हेल्प से, जो कि क्या होती है, यहाँ लिख देता हूं मैं साइड में, इसे sin a और cos b, ये इक्वल होता है 1/2 साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी, और प्लस में साइन ऑफ ए माइनस का बी, तो इसकी इक्वल होती है। तो इसकी हेल्प से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर पहले एक्सपेंड करेंगे, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 1/2, तो आगे लिख देंगे हम। यहाँ पर a की जगह 3x है और b की जगह पर 4x है, तो साइन a प्लस बी, यानी कि यहाँ लिख देंगे साइन 3x प्लस में 4x, उसके बाद प्लस है, लिख देंगे साइन 3x माइनस का 4x, और इस सबका इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसमें हमने फॉर्मूले की हेल्प से इसको एक्सपेंड किया है। उसके बाद 1/2 सेम रहेगा, साइन ये जो बन जाएगा 3x प्लस 4x, ये बन जाएगा साइन 7x, और यहाँ बचेगा प्लस का साइन ऑफ माइनस x, ब्रैकेट बंद, होल इंटीग्रेशन, ये वैल्यू बचेगी। आगे जब इसे फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ तो वही साइन 7x बचेगा, और ये साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल होता है माइनस का साइन एक्स के। आपने लास्ट के कुछ क्लासों में देखा होगा कि साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस साइन थीटा का, और इसका कर देंगे हम इंटीग्रेशन। अब हमारे पास ये सिंपलर फॉर्म में आ चुका है। अब इसका हम इंटीग्रेशन अलग अलग परफॉर्म कर देंगे। 1/2 साइन 7x का हो जाएगा माइनस का cos 7x, और x का जो कोफिशिएंट 7 है उससे हम डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पर माइनस है, और इस वाले साइन का हो जाएगा माइनस का cos x प्लस में c। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/14, माइनस को आगे लेके लेते हैं, cos 7x, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस 1/2 cos x प्लस में c। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आपको करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 3 में आपको इंटीग्रेशन निकालना है। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x डॉट cos 4x डॉट cos 6x dx, इस कंप्लीट का आपको जो है इंटीग्रेशन निकालना है। अब इस कंप्लीट का निकालने के लिए हम फिर से आइडेंटिटी यूज करेंगे, जिससे कि थोड़ी सिंपल फॉर्म बन जाए। तो पहले हमने साइन में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, अब हम करते हैं कॉस में। तो कॉस ए यहाँ लिख देता हूँ, कॉस ए डॉट कॉस बी, ये इक्वल होता है 1/2 ब्रैकेट कॉस ऑफ ए प्लस बी और प्लस का कॉस ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, इसकी हेल्प से पहले हम क्या करेंगे, किन्हीं भी दो कॉस को एक साथ सॉल्व कर लेंगे, यानी कि हम सिर्फ इन पहले दो को लेते हैं, इनको आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 1/2
हम पहले इनको अलग से सॉल्व कर लेते हैं, इस cos 2x और cos 4x को ध्यान देता हूँ, cos 2x और cos 4x को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको लिख देंगे 1/2 cos a प्लस बी, यानी कि cos ऑफ 2x प्लस 4x प्लस cos ऑफ 2x माइनस का 4x ब्रैकेट बंद। इसको हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 1/2 ब्रैकेट में cos 6x और प्लस का cos ऑफ माइनस 2x। अब इसको और थोड़ा सा एक बार लिख देते हैं, सॉल्व कर दिए, जो कि आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट cos 6x, और आपने पढ़ा होगा कि cos माइनस थीटा भी क्या होता है, cos थीटा के इक्वल ही होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का cos 2x। ठीक है, ये हमने इसकी वैल्यू को सॉल्व कर लिया। अब इसके साथ मल्टीप्लाई क्या है, cos 6x की मल्टीप्लाई है, तो हम ये क्या करेंगे, यहाँ पर ही एक पेन चेंज कर लेते हैं ब्लू, इधर ही हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया, cos ऑफ 6x की मल्टीप्लाई कर दी। अब 6x की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जब आगे से परफॉर्म करेंगे तो 1/2, ये भी cos 6x है और ये भी cos 6x है, इसका मतलब cos 6x का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ प्लस में हम लिख देंगे 1/2 cos 2x इंटू में cos 6x, ये वैल्यू आ जाएगी। अब जो पहली वाली टर्म है ये cos के 6x, इसकी जगह तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, जो हमने थोड़ी देर पहले साइन स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा था, वैसे ही cos में होता है। वहां हमने साइन स्क्वायर के लिए 1 माइनस cos 2 पढ़ा था, और यहाँ पर cos के लिए 1 प्लस cos 2 थीटा पढ़ेंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम 1/2 एज इट इज है, जो cos स्क्वायर थीटा है इसकी जगह आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, यानी कि 2 इंटू 6 यानी कि 12x अपॉन में 2। ये तो सिर्फ इस वाले पार्ट का, आगे हमने इसको एक्सपेंड किया फॉर्मूले की हेल्प से। उसके बाद अभी जो cos 2x डॉट cos 6x है, इसको हम फिर से वही जो आइडेंटिटी हमने थोड़ी देर पहले सेम की है उसी के लिए है, जो cos a प्लस बी और माइनस cos a प्लस सॉरी a माइनस बी का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा cos a प्लस बी यानी 2x प्लस में 6x यानी कि 8x प्लस में cos a माइनस बी यानी 2x माइनस 6x, तो हमारे पास बचेगा cos ऑफ माइनस का 4x। ठीक है, आगे हम इसको फर्दर लिख लेते हैं, तो हमारे पास बचा 1/4, इसको हमने आगे लिख लिया। यहाँ बचा 1 प्लस में cos 12x ब्रैकेट बंद, यहाँ बचा हमारे पास 1/2 ब्रैकेट में cos 8x और प्लस का cos 4x ब्रैकेट बंद। तो जो हमारे पास क्वेश्चन था अपना ये वाला, ये पूरा क्वेश्चन था, हाईलाइट कर देते हैं इसको। ये पूरा क्वेश्चन था, ये लो से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। इसको हमने सॉल्व करके इस फॉर्म में लिख दिया। अब इसका हमको इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है, तो यहाँ सिर्फ सिंपली क्या है, इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देंगे हम दोनों के साथ अलग अलग, और क्या आ जाएगा हमारे पास 1/4, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस cos का क्या हो जाएगा साइन ऑफ 12x अपॉन में 12 से डिवाइड कर देंगे, प्लस में क्या है 1/2, आप यहाँ चाहो c भी ऐड कर दोगे ऐसे करके, प्लस c1 लिख लो क्योंकि अगले वाले का कांस्टेंट आएगा। अच्छा, उसके बाद cos 8x का करेंगे हम, तो sin 8x डिवाइड बाई 8 प्लस cos 4x का आ जाएगा sin 4x डिवाइड बाई 4 प्लस में c2 कांस्टेंट। ठीक है, अब इन सबको हम बिल्कुल एक साथ अरेंज कर देंगे, तो वैल्यू आएगी 1/4 x प्लस 1/48 sin 12x प्लस में 1/16 sin 8x प्लस में 1/8 sin 4x, और ये जो C1 है और C2 है, इन सबको कॉन्स्टेंट्स जो टर्म है सबको मिलाकर हमने कैपिटल C लिख दिया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया। आप चाहो तो इसमें जो कॉमन लेने की बात वो है टर्म 1/, इसको आप कॉमन भी ले सकते हो, चाहे तो इतना भी छोड़ सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर
4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है इंटीग्रेशन निकालना है साइन क्यूब ऑफ 2x प्लस 1 dx। इसका हमें इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है, तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिखते हैं। जैसे कि साइन क्यूब को हम यहाँ पर लिख देंगे साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू में साइन 2x प्लस 1 dx। बस हमने पावर को थोड़ा सा ओपन करके अलग अलग लिख दिया है। अब ये जो स्क्वायर है, इसको इसके लिए हमने थोड़ी देर पहले आइडेंटिटी पढ़ी है, ये किसके इक्वल होता है 1 माइनस का cos 2 इंटू में जो भी साथ में एंगल है वो हम लिख देते हैं और होल अपॉन में 2। और यहाँ पर है साइन 2x प्लस में 1 dx। कितनी वैल्यू आ गई, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। या फिर ऐसा ना करके एक स्टेप को हटाएंगे इसमें से हम। इसके बाद इसको साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर इसको हम लिख देंगे 1 माइनस का कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1। अब ये हमने इसलिए लिखा है ताकि अब हम अपना यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। जैसे कि हमने लास्ट जो एक्सरसाइज की थी उसमें क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज को टी के इक्वल पुट किया था, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो cos 2x माइनस का 1 है इसको हम टी पुट कर देंगे। यहाँ पुट कर देते हैं, लिखेंगे पुट cos 2x प्लस 1 इक्वल टू टी। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा माइनस का साइन 2x प्लस 1 इंटू में जब 2x का करेंगे तो 2 इक्वल टू डी टी अपॉन में dx। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन ऑफ 2x प्लस 1 इक्वल टू माइनस का dt बाय 2, और ये dx है इधर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इतना लिख दिया हमने। अब इसके लिए अपने जो क्वेश्चन है उसमें वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास आएगा 1 माइनस का टी स्क्वायर, और जो साइन 2x प्लस 1 dx था इसकी जगह आ गया माइनस का dt बाई 2। तो माइनस को हमने आगे लिख दिया और 1/2 को भी हमने आगे लिख दिया, तो यहाँ बच गया सिर्फ dt। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, तो यहाँ पर माइनस का 1/2 एज इट इज है, 1 का इंटीग्रेशन t आ जाएगा और माइनस का टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा टी क्यूब अपॉन में 3 और प्लस में कॉन्स्टेंट थी। अब जो वैल्यूज हैं टी की हमने वैल्यू पुट की थी उस वैल्यू को हम यहाँ पर वापस से रख देंगे, तो हमारे पास लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा माइनस का 1/2 ब्रैकेट में टी की जगह हमने पुट किया था cos ऑफ 2x प्लस 1 माइनस का cos क्यूब 2x प्लस 1 अपॉन में 3 और प्लस में c। ठीक है, ये वैल्यू होगी। अब हमारा जो 1/2 भार है इसको आप चाहो तो आगे भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो वैल्यू आ जाएगी माइनस का cos 2x प्लस 1 अपॉन में 2, और ये माइनस मिल गया प्लस cos क्यूब 2x प्लस 1 अपॉन में 6 और प्लस में कांस्टेंट c। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। उम्मीद है क्वेश्चंस को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, बिल्कुल एक एक स्टेप और धीरे धीरे, तो आपको समझ में आ रहे होंगे। कोशिश करिए कि क्वेश्चंस में मूव करने से पहले बिल्कुल जो स्टार्टिंग की जो लेक्चर है उनको भी आप देख लें, जिससे कि आपके एक स्टेयर वाइज जो है एक स्टेप बाय स्टेप आप क्वेश्चन को कर पाए, समझ डेवलप हो पाए। पहले हमने आसान क्वेश्चन किए, फिर उसे थोड़े से जो है थोड़े से हैवी क्वेश्चन किए, उसके बाद थोड़े और हार्ड क्वेश्चन ले लिए, फिर सब्स्टिट्यूशन ले लिया, फिर उसके बाद हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हैं उनको यूज करते हैं, उनको हम यूज कर रहे हैं, और उनमें भी इस क्वेश्चन में हमने सब्स्टिट्यूशन भी यूज कर दिया। इसके बाद हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब x डॉट cos क्यूब x।
dx। ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इसमें हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए फिर से हम क्या पुट कर देंगे, पहले साइन को ब्रेक कर लेते हैं। साइन को या कॉस को आप किसी को भी ब्रेक कर सकते हो, तो हम अपना साइन को ब्रेक कर लेते हैं यहाँ पर। ये जो हमारे पास साइन है इसको हम लिख देंगे साइन स्केयर एक्स इंटू में साइन एक्स, और साथ में जो है हमारे पास कॉस क्यूब एक्स, इसको हम एज दिस लिख देंगे। उसके बाद ये जो साइन स्केयर है इसकी जगह हमने पुट कर दिया, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस का कॉस स्केयर एक्स, और साथ में हमारे पास क्या है साइन एक्स है, और यहाँ पर है कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, ये वैल्यूज है। अब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे फिर से कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो यहाँ पुट कर देंगे हम पुट कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो यहाँ जो डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस का साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। हम कह सकते हैं साइन एक्स डी एक्स इक्वल हो गया माइनस की डी टी का। इस वैल्यू को अपने क्वेश्चन में पुट कर देंगे, तो हमारे पास बचा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स यानी कि टी का स्क्वायर, और जो साइन एक्स है और जो डी एक्स है इसको मिलाकर माइनस डी टी बनेगा, और ये कॉस क्यूब एक्स जो है इसकी जगह आ गया टी क्यूब और माइनस का डी टी, लेकिन माइनस को हम आगे लिख देंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन में आगे हम फर्दर से सॉल्व कर लेते हैं, तो बचेगा माइनस का टी क्यूब जो है इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो टी क्यूब माइनस का टी की पावर 5 और इसका कंप्लीट का इंटीग्रेशन। अपडेट अपना इंटीग्रेशन हम कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा टी क्यूब का जो इंटीग्रेशन करते हैं तो टी की पावर 4 अपॉन में 4 माइनस टी की पावर 5 का जो इंटीग्रेशन करेंगे तो टी की पावर 6 अपॉन में 6, और साथ में कॉन्स्टेंट सी। और टी की जो वैल्यू हमने पुट की थी उसको रख देंगे यहाँ पर। टी की वैल्यू हमने लिया था कॉस एक्स यानी कि कॉस की पावर 4 अपॉन 4 माइनस कॉस की पावर 6 एक्स अपॉन में 6 प्लस में कॉन्स्टेंट सी। माइनस बचा हुआ है, आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्वेश्चन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है साइन एक्स साइन 2x और साइन 3x, ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर है 6, लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन करना है हमको साइन एक्स का, उसके बाद इंटू साइन 2x है, इंटू में साइन 3x है और dx है। तो ये वाले क्वेश्चन को हमको इंटीग्रेशन करना है। तो ये क्वेश्चन आई थिंक कुछ पहले जैसा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन ने कॉस में किया था, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। जैसे अगर देखें भी तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा है, बस उसमें कॉस था और इसमें साइन है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ये भी क्वेश्चन कोई खास नहीं है। इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, ये दे रखा है कि साइन 4x डॉट साइन 8x है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो वही आप साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दोगे यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें आइडेंटिटी बता देता हूँ। इसमें जो आइडेंटिटी यूज होती है उसमें हम कर देंगे साइन a डॉट साइन b, वहां साइन a और कॉस a था, तो साइन a साइन b का जो फॉर्मूला होता है लिख लेते हैं एक बार हम। इसी की हेल्प से क्वेश्चन नंबर 6 में भी आप यूज कर लोगे इसे। साइन a डॉट साइन b ये इक्वल होता है 1/2 ब्रैकेट कॉस ऑफ a माइनस b, कॉस ऑफ a माइनस b, फिर माइनस आता है, फिर हम लिखते हैं कॉस ऑफ a प्लस b। तो ये वाली आइडेंटिटी आपको यूज करनी है। यूज कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर a की जगह 4x है और b की जगह पर 8x है, तो हम यहाँ लिख देंगे इसको 1/2, तो आगे आ जाएगा। और cos ऑफ 4x माइनस का 8x, फिर माइनस है, फिर हम लिखेंगे cos ऑफ 4x प्लस का 8x ब्रैकेट बंद dx, ये हमारे पास ऐसे चेंज हो जाएगा। उसके बाद 1/2 एज इट इज, यहाँ पर बचा cos ऑफ माइनस का 4x, तो यहाँ लिख देंगे cos ऑफ माइनस का 4x माइनस में cos ऑफ 12x ब्रैकेट बंद dx।
अब ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, आपको अच्छी तरह पता है कॉस माइनस थीटा भी कॉस थीटा ही होता है, तो 1/2, उसके बाद कॉस माइनस 4x को हम लिख देंगे सिर्फ कॉस 4x, और माइनस का कॉस 12x, और इसका इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन बहुत आसान है, कॉस का होता है साइन, तो यहाँ लिख देंगे हम 1/2 साइन 4x डिवाइड बाई 4 माइनस का साइन 12x डिवाइड बाई 12 और प्लस का c। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव करते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है कि इंटीग्रेशन निकालना हमको 1 माइनस का cos x अपॉन में 1 प्लस का cos x, तो इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए 1 माइनस cos x जो होता है वो होता है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 के इक्वल, यानी कि एक फॉर्मूला अगर हम बोलें तो फॉर्मूला क्या होगा, इस टाइप से फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ दो फॉर्मूले। 1 माइनस का cos 2x इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर x2, और यहाँ पर 1 प्लस का cos 2x हो तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x के। मतलब कि जो यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये अगर एंगल 2 है तो यहाँ पर स्क्वायर के साथ एंगल 1 आएगा, अगर यहाँ 4 होगा तो यहाँ 2 आएगा, और यहाँ 1 होगा तो यहाँ हाफ आ जाएगा। मतलब कि जो यहाँ पर cos के साथ में डबल होता है उसका हाफ या स्क्वायर वाली जगह आता है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में डबल है तो राइट हैंड साइड में उसका हाफ आएगा। अब देखिए अपने क्वेश्चन पर आ गई, यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स है, फॉर्मूले में 1 माइनस कॉस 2x है, तो फॉर्मूले में तो बन रहा है 2 साइन स्क्वायर x, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2x ना होकर x है, इसलिए ये हमारे पास बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, यानी कि x का हाफ। ऐसे ही नीचे बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x बाय 2 और साथ में dx। अब ये 2 से ही 2 कैंसिल हो गया और ये बन गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है tan थीटा, यानी कि tan स्क्वायर x बाय 2 dx। ठीक है, अब tan स्क्वायर का हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है तो हम इसको sec में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि होता है sec स्क्वायर x बाय 2 माइनस का 1 और फिर इसका इंटीग्रेशन। अब sec स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है tan x, यहाँ पर क्या है x बाय 2, और जो x का कोफिशिएंट 1/2 है उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, और माइनस में 1 का इंटीग्रेशन हो गया x प्लस c। अब जो 2 है इसको ऊपर लिख देंगे तो ये होगा 2 tan x बाय 2 माइनस x प्लस c। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 8 आपको करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा गया है कि cos x अपॉन में 1 प्लस cos x, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। cos x अपॉन में 1 प्लस cos x ये क्वेश्चन है, और इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो ऊपर cos x में एक फॉर्मूला और होता है, हम वो भी यहाँ लिख देते हैं, तो एक फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। अगर सिंपली ही sin 2x हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं 2 sin x और इंटू में cos x, लेकिन अगर sin की जगह cos x 2x हो तो हम यूज करते हैं cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x। वो ये यहाँ हाफ जो डबल है उसका हाफ इधर, यानी कि सिंगल 1 हो जाता है। तो जो ऊपर का cos x है, ये वाला जो cos x है ऊपर वाला, इसको हम क्या लिख देंगे, ये x है तो इसका स्क्वायर में जब करेंगे तो x बाय 2 हो जाएगा, तो हम इसको लिख देंगे cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस का साइन स्क्वायर x बाय 2 अपॉन में जो 1 प्लस cos x है इसको लिख देंगे 2 cos स्क्वायर x बाय 2। ठीक है, इतना लिख दिया। अब हमारा काम क्या होगा, इस 1/2 को तो बिल्कुल हम आगे लिख देंगे, और ये जो cos x बाय 2 है इस दोनों के नीचे इसको अलग अलग कर देंगे, यानी cos स्क्वायर x बाय 2 अपॉन में cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस का साइन स्क्वायर x बाय 2 अपॉन में cos स्क्वायर x बाय 2 और कंप्लीट का इंटीग्रेशन। ठीक है, पावर नहीं है ऐसे इंटीग्रेशन में। अच्छा, अब 1/2 हमारे पास ऐसे है, ये काट देंगे इसको तो यहाँ पर 1 बचा,
माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू क्या होता है, इसका होता है टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। इसको भी थोड़ी देर पहले हमने ऊपर सॉल्व किया है। ये देखिए हमने टेन स्क्वायर एक्स बाई टू को सॉल्व किया था, तो क्या गया टू टेन एक्स बाई टू माइनस का एक्स प्लस सी, तो इसको डायरेक्ट यहां से लिख देते हैं हम। तो वन बाई टू एज इट इज, वन का इंटीग्रेशन एक्स माइनस का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू को हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, तो हमारे पास ये बचा था टू टेन एक्स बाई टू माइनस का एक्स ये बचा था और ब्रैकेट में सी। तो इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन बचा था ये। हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस टू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, वन बाई टू एक्स माइनस का टू टेन एक्स बाई टू, ये वाला माइनस और ये एक्स वाला माइनस मिलके हो गया प्लस का एक्स और प्लस में सी, और वन बाई टू के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये एक्स और ये एक्स टू एक्स हो जाएगा, तो ये टू एक्स और अपॉन में ये वाला टू माइनस का टू टेन एक्स बाई टू अपॉन में टू प्लस में सी, टू से टी वो काट देंगे हम, तो बचेगा एक्स माइनस का टेन एक्स बाई टू, क्योंकि ये वाला टू से ये वाला टू कट जाएगा और प्लस में सी। ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं हम, जो कि क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास साइन की पावर 4x है, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो देखिए नेक्स्ट लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमें निकालना है साइन की पावर 4x dx, इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो पावर का इतना तो हमें इंटीग्रेशन नहीं पता, तो हम इसको तोड़ लेंगे, ब्रैकेट इसका जो है पार्ट कर लेंगे, तो वो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स dx, क्योंकि जो साइन का स्क्वायर है उसको तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं, ब्लू पे आ जाते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं वन बाई टू वन माइनस का, इसको लिख देंगे पहले वाले को वन बाई टू ब्रैकेट वन माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ऐसे लिख देंगे, या फिर ऐसा भी ना लिखकर सिंपली कॉस टू एक्स लिख देंगे। ये जो फॉर्मूला है इसको थोड़ा हम सही करेंगे, यहाँ पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। तो फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे हम यहाँ पर, वन माइनस का कॉस टू एक्स इक्वल होता है टू साइन स्क्वायर एक्स की, ठीक, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो इसकी हेल्प से हम इसको ऐसे लिख देंगे ब्रैकेट वन बाई टू, क्योंकि ये टू इधर आ जाएगा, तो वन बाई टू ब्रैकेट वन माइनस का कॉस टू एक्स। तो ये तो हमने इस वाले के लिखा है, अब दूसरे वाले के लिए सेम लिख देंगे, वन बाई टू ब्रैकेट वन माइनस का कॉस टू एक्स और इंटू में dx। अब देखिए वन बाई टू इंटू वन बाई टू दोनों मिलाकर वन बाई फोर हो गया, इसको हमने लिख दिया बाहर, और ये बन गया वन माइनस कॉस टू एक्स का होल स्क्वायर dx। कितनी वैल्यू बन चुकी है। अब इसको हम आगे सॉल्व कर देते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए हम इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं वन बाय फोर इंटीग्रेशन ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर वन प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर टू एक्स और माइनस का टू ए बी यानी कि टू इंटू में a की जगह वन है और b की जगह कॉस टू एक्स ब्रैकेट बंद dx। ठीक है, इतना सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास ये फिर से cos की पावर टू आ गया, तो इसको भी हम वही सेम फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे, बस इसमें माइनस था तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो यानी कि वन बाय फोर इंटू में वन एज दिस है प्लस में इसकी जगह हम लिख देंगे वन प्लस में कॉस फोर एक्स बाय टू माइनस का टू कॉस टू एक्स ब्रैकेट वन dx। अभी हम फॉर्मूला दोबारा देखें तो ये साइन का फॉर्मूला था, अब कॉस में करते हैं बस प्लस आ जाता है। अब देखिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, हमारे पास आ जाएगा वन बाय फोर, ये बाहर है अभी तो यहाँ वन बचेगा प्लस में, अब तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन ही कर देते हैं ना,
क्यों स्टेप बढ़ाए, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो आपको इसका। तो वो कैसे हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन हमने x लिख दिया, प्लस में ये जो 1 है इसका इंटीग्रेशन x आ जाएगा, और प्लस का cos का होता है माइनस का sin 4x, और बटे में 4 ब्रैकेट बंद, और कंप्लीट दोनों के नीचे क्या है 2 भी है, माइनस का 2, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, अरे ये प्लस होता है ना, माइनस हमने गलत लिख दिया, तो हम प्लस कर देंगे इसको, ठीक है। तो cos का होता है प्लस का sin 2x, और डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से, ब्रैकेट बंद कांस्टेंट c। अब इसको बस सॉल्व कर लेंगे हम, जो बच जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4, अभी बाहर ही है, तो यहाँ बचा x, प्लस में 4 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4x, प्लस में sin 4x अपॉन में 2, और 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 आ जाएगा, और ये वाले 2 से इस 2 को काट देंगे तो बचा माइनस का sin 2x ब्रैकेट बंद प्लस c। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर, ये आंसर इसका आ जाएगा। आप चाहो तो इसको आगे फर्दर अभी सॉल्व भी कर सकते हो। आप इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका कुछ और भी आंसर चेंज हो जाएगा, तो बाकी आंसर इसी फॉर्मेट में आने वाला है। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर है 11। तो देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें कि cos की पावर 4 2x दिया गया है, और इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है। तो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया है ये वाला सेम ही टाइप क्वेश्चन है, बस साइन और cos का फंक्शन अलग है, प्रोसीजर पूरा सेम रहने वाला है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा गया है कि इंटीग्रेशन निकालना है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स का, 1 प्लस कॉस एक्स dx, इसका हमें निकालना है साइन सॉरी इंटीग्रेशन। तो देखिए इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स अब dx। ऊपर का जो 1 माइनस कॉस एक्स है इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स। तो इसको हम फिर से थोड़ा सा और ओपन कर लेते हैं, तो एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस एक्स और एक ब्रैकेट में 1 माइनस का कॉस एक्स अपॉन में है 1 प्लस कॉस एक्स इंटू में dx। तो ये 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस का कॉस एक्स और इसका इंटीग्रेशन। अब इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे, हम इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो हमें पता है x का 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और माइनस कॉस का होता है साइन एक्स, और प्लस में कांस्टेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है, जिसमें हमसे पूछा गया है कि फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस का cos अल्फा। ये क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन हमारे पास है cos 2x माइनस का cos 2 अल्फा अपॉन में है cos x माइनस का cos अल्फा। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास जिसका इंटीग्रेशन हमको फाइंड करना है। तो देखिए किस टाइप से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो cos a माइनस cos b का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, पहले वो फॉर्मूला लिख लेंगे, उसके बाद अपना क्वेश्चन को आगे हम फर्दर सॉल्व कर देंगे। जैसे कि सबसे पहले cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, यानी कि cos a माइनस cos b। इस फॉर्मूले को पहले मैं लिख देता हूं एक बार। तो फॉर्मूला है हमारे पास cos a माइनस का cos b, ये बराबर होता है माइनस का साइन a प्लस बी बाय 2 इंटू में साइन a माइनस का b बाय 2। तो ये फॉर्मूला को पहले हम यूज कर लेंगे, उसके बाद अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो ऊपर की जो वैल्यू है cos 2x माइनस का cos 2 अल्फा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस का 2 सॉरी माइनस का साइन a प्लस बी 2x प्लस में 2 अल्फा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस में 2 अल्फा और अपॉन में 2, उसके बाद आएगा साइन 2x माइनस का 2 अल्फा अपॉन में 2 ब्रैकेट बंद, और होल अपॉन में आ जाएगा वापस से माइनस का साइन x प्लस अल्फा बाय 2
और साइन एक्स माइनस का अल्फा बाय 2। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब देखिए ऊपर की जो टर्म है उसमें से हम यहाँ से ये 2 कॉमन लेके ये 2 काट देंगे और यहाँ से भी 2 कॉमन लेके ये वाला नीचे का 2 कट जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ऊपर बच गया साइन एक्स प्लस अल्फा और यहाँ बचेगा साइन एक्स माइनस का अल्फा। अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो यहाँ बचेगा हमारे पास साइन एक्स प्लस अल्फा बाय 2 एंड साइन एक्स माइनस का अल्फा बाय 2। तो ये वैल्यू हमारे पास बच गई है। अब इस वैल्यू को आगे फर्दर सॉल्व करने के लिए हम इस साइन एक्स को, इसको जो फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो ये सिंगल साइन थीटा है, इसको हम 2 साइन थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ऊपर को फिर से हम लिख देते हैं, जो साइन एक्स प्लस अल्फा है इसको लिख देंगे 2 साइन एक्स प्लस अल्फा बाय 2 इंटू में कॉस एक्स प्लस अल्फा बाय 2। ऐसे ही जो साइन एक्स माइनस अल्फा वाली टर्म है इसको हम लिख देंगे यहाँ पर 2 साइन एक्स माइनस का अल्फा बाय 2 और कॉस एक्स माइनस का अल्फा बाय 2 और अपॉन में जो डिनोमिनेटर में जो बाकी चीज बची हुई है उसको हम सेम टू सेम लिख देंगे। तो यह है साइन एक्स प्लस अल्फा बाय 2 इंटू में साइन एक्स माइनस का अल्फा बाय 2। अब ध्यान से देखें तो ऊपर वाले साइन एक्स प्लस अल्फा बाय 2 से नीचे वाला साइन एक्स प्लस अल्फा बाय 2 कट जाएगा। ऐसे ही साइन एक्स माइनस अल्फा बाय 2 से ये साइन अल्फा माइनस 2 कट जाएगा। अगर हम फिर से देखें तो 2 इंटू 2 हमारे पास यहाँ 4 आ जाएगा और बच गया कॉस एक्स प्लस अल्फा बाय 2 इंटू में कॉस एक्स माइनस अल्फा बाय 2। तो यहाँ बचा हमारे पास कॉस एक्स प्लस अल्फा बाय 2 इंटू में कॉस एक्स माइनस का अल्फा बाय 2। तो ये वैल्यू हमारे पास बच गई है। अब आगे फर्दर इसमें हम प्लस वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, जो कि क्या हो जाएगा, cos a प्लस cos b इक्वल टू 2 cos a प्लस b cos a माइनस b बाय 2। फिर से आप यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि समझ में आए आपको। तो अगला फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं cos a और cos b, ये ब्रैकेट लगाओ मत लगाओ एक ही बात है। तो ये फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस b बाय 2 और उसके बाद ये जब cos a माइनस बी बाय 2, तो यहाँ जो है cos a माइनस बी बाय 2। तो ये फॉर्मूला हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए फॉर्मूले में ऊपर वाले में भी यहाँ पर 2 है, बाकी इस 2 से यहाँ फर्क नहीं पड़ने वाला था क्योंकि ये वाला 2 और यहाँ भी 2 फिर से दोनों से कैंसल आउट हो जाने वाला है। अच्छा, उसके बाद ये फॉर्मूला cos a प्लस cos b, यहाँ बीच में प्लस है, ये फॉर्मूला दोबारा से लिखते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला रहने वाला है cos a प्लस cos b इक्वल टू 2 cos ऑफ a प्लस b बाय 2 इंटू में cos ऑफ a माइनस का b अपॉन में 2। तो ये फॉर्मूला हमारे पास है। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर जो वैल्यू है हमारे पास ये 4, इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो किस टाइप से कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, ऊपर वाली टर्म को ही हम लिखते हैं यहाँ पर, इस 4 में से 2 को हम अलग लिखते हैं और इनटू में एक 2 को अंदर लिख देते हैं। तो यहाँ आ गया cos x प्लस अल्फा बाय 2 इंटू में cos x माइनस अल्फा बाय 2। अगर अब इसको कंपेयर करें तो ये वाली जो टर्म है ये दोनों आपस में इक्वल टाइप से हैं, बस a की जगह पर x है और b की जगह पर अल्फा है। तो हम इसको लिख सकते हैं, 2 तो बाहर है ही, तो यहाँ इसको लिख सकते हैं हम cos x प्लस cos अल्फा। तो इस टाइप से हो जाएगा ये। अब इसका जब हम इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है हमको, तो इंटीग्रेशन कर देंगे, 2 को आगे लिखेंगे और यहाँ हो जाएगा cos x प्लस में cos अल्फा। तो इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें पता है 2s रहेगा। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस ये cos अल्फा एक कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट तो सेम रहता है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो साथ में x और प्लस में c। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, ऊपर हमने एक बार 2 की मिस्टेक कर दी थी तो 2 यहाँ लगा दिया एज सच, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था क्योंकि ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में ही 2 को कॉमन लेके हम काट सकते थे, तो इसलिए आंसर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फॉर्मूला ठीक ये वाला है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 14।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया हमसे, क्वेश्चन नंबर 14 है जिसमें पूछा गया है इंटीग्रेशन फाइंड करना है cos x माइनस का sin x अपॉन में 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x dx। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है 14 जिसमें हमसे पूछा गया है इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x अपॉन में 1 प्लस का sin 2x dx। तो इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो सब्स्टिट्यूशन करेंगे या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटी है उनका हम यूज करेंगे। तो ऊपर जो टर्म है cos x माइनस का sin x, इसको भी हम नहीं छेड़ेंगे, ये जैसा भी है इसको एज इट इज रखेंगे। और जो 1 है नीचे वाला ये 1, इसकी जगह पर हम लिखेंगे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, क्योंकि ये दोनों 1 के इक्वल होता है। और प्लस में जो ये sin 2x है इसकी जगह हम लिखेंगे 2 sin x इंटू में cos x। इतना हमने भी यूज किया है ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटीज को। अब देखिए ये क्या बन जाता है, ऊपर तो हमारे पास अभी सेम है cos x माइनस का sin x है, और जो नीचे की जो वैल्यू है ये हमारे पास बन के तैयार हो जाएगी sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख देंगे हम sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। तो इतना हमारे पास अपना क्वेश्चन सॉल्व होकर आ चुका है। अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि पुट sin x प्लस cos x इक्वल टू, इसे हम t पुट कर देंगे। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे sin का तो आ जाएगा cos x, और cos का करेंगे तो माइनस का sin x साथ में dx इक्वल टू dt। अब क्वेश्चन आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। तो ऊपर तो हो जाएगा सिंपली dt और अपॉन में हो जाएगा t स्क्वायर, यानी कि ये पावर ऊपर जाकर माइनस के 2 dt। इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी t की पावर माइनस का 1 अपॉन में माइनस का 1 प्लस में c, यानी कि इसे हम आगे फर्दर t की वैल्यू को पुट कर देंगे इसमें, तो आएगा माइनस का 1 अपॉन में sin x प्लस का cos x और प्लस में कांस्टेंट c। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या पूछा गया है, इसमें हमें बताना 10 क्यूब 2x और sec 2x। ये क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। लिख देते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में है 10 क्यूब 2x इंटू में sec 2x इंटू dx। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 में हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे या फिर अपने क्वेश्चन में थोड़ा सा फेरबदल करेंगे। जो 10 क्यूब है इसमें से एक हम निकाल लेंगे, यहाँ छोड़ देंगे 10 स्क्वायर 2x इंटू में 10 2x और इंटू में हमारे पास है sec 2x dx। अब हमारा काम क्या होगा, ये 10 स्क्वायर 2x है इसकी जगह पर हम पुट कर देंगे, तो ये हमारा इक्वल होता है sec स्क्वायर 2x माइनस का 1 इंटू में है 10 2x इंटू में है sec 2x dx। तो फिलहाल अभी हमने इतना ही किया है। उसके बाद हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो ये हो जाएगी sec स्क्वायर 2x इंटू में 10 2x इंटू में sec 2x dx माइनस का, जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 2x इंटू में sec 2x dx। तो इतना हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा। अब ये जो सेकंड वाला पार्ट है इसका तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि sec x tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x। तो यहाँ तो आप चाहे तो डायरेक्ट लिख दो, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा sec 2x और जो x का कोएफिशिएंट 2 है उससे हम डिवाइड कर देंगे प्लस में कांस्टेंट c। अब बचता है जो पहले वाला है, इसका हम करेंगे तो किस टाइप से करेंगे। अब देखिए इसके लिए हम पुट करेंगे, यहाँ लिख देते हैं पुट sec 2x इक्वल टू 2। तो हमने इसको पुट कर दिया। अब sec 2x का जो डेरिवेटिव करते हैं तो वो होता है sec x, यानी कि sec 2x इंटू में 10 2x इंटू में जब 2x का करेंगे तो आएगा 2 और साथ में dx इक्वल टू dt। लेकिन इस 2 को हम इस dt के डिवाइड में ले जाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो इस टाइप से आ जाएगी sec 2x इंटू में 10 2x इंटू में dx इक्वल टू dt बाय 2। तो ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अच्छा,
अब इस वैल्यू को अपने जो क्वेश्चन है हमारे पास उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास जो टर्म आएगी कुछ इस टाइप से बन जाएगी, इंटीग्रेशन ये तो आ गया टी स्क्वायर dt, और जो अपॉन का 1/2 है इसको हम सबसे आगे ले जाएंगे तो इस टाइप से हो जाएगा। अब इसका हम आगे जो है इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे तो 1/2 टी क्यूब अपॉन में 3, और ये जो साथ में इंटीग्रेशन में निकाला था sec 2x बाय 2 प्लस में c। अब यहाँ पर हम t की वैल्यू को पुट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1/6 sec क्यूब 2x माइनस का sec 2x अपॉन 2 और प्लस का कांस्टेंट c। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 10 की पावर 4x का। तो ये पावर 4x वाले क्वेश्चन है एक जैसे ही है, इससे पहले भी हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 12 किया था, 11 और 10 किया था, तो उसी के जैसा है, तो उसी में आप ये करो क्वेश्चन नंबर 16। उसके बाद हम अपना क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे पूछा गया है कि साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये है क्वेश्चन नंबर 17 जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो हम इसमें ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस इस साइन क्यूब के नीचे इसको अलग लिख देंगे और प्लस में कॉस क्यूब के नीचे इसको हम अलग कर देंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू बच के आएगी वो कुछ इस टाइप से बच जाएगी, साइन क्यूब एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, और प्लस में इंटीग्रेशन कॉस क्यूब एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। और यहाँ पर कटने के बाद जो कुछ वैल्यू बचेगी तो यहाँ पर वैल्यू बच जाएगी, देखिए साइन ये स्क्वायर से एक पावर काट देंगे हम, और ऐसे ही पावर क्यूब से एक कॉस स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ बच गया आपके पास साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, तो कॉस स्क्वायर को हम ऐसे लिख देंगे कॉस एक्स इंटू में कॉस एक्स dx, प्लस में ऐसे ही ऊपर बच गया कॉस एक्स और अपॉन में बचा है साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर को हम ऐसे लिख देंगे साइन एक्स इंटू में साइन एक्स और साथ में dx। आगे जब इसे सॉल्व करेंगे तो साइन अपॉन कॉस तो हो गया 10, और जो कॉस है ये ऊपर जाकर हो जाएगा sec x dx, प्लस में ये कॉस अपॉन साइन है ये बन जाएगा cot x, और ये साइन ऊपर जाकर बन गया cos x dx। और दोनों का इंटीग्रेशन डायरेक्ट ही बहुत आसान होता है, हम डायरेक्ट इनका इंटीग्रेशन लिख देंगे, क्योंकि इसका होता है sec x और इसका होता है माइनस का cos x प्लस का c। तो इतना आसान क्वेश्चन था, बस दोनों के नीचे हमको इसको अलग अलग करके लिखना था। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, ये भी काफी आसान क्वेश्चन है, फिर भी हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछा गया है कि cos 2x प्लस साइन 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स। तो इसको हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। तो अगर हम देखें तो ये 2 साइन स्क्वायर एक्स है हमारे पास, इसको हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं 1 माइनस का cos 2x, यानी कि जो फॉर्मूला था ये वाला 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 माइनस का cos 2x। तो पुट कर देंगे वैल्यू को, तो यहाँ आ जाएगा cos 2x प्लस का 1 माइनस का cos 2x, और अपॉन में है हमारे पास cos स्क्वायर x, तो cos 2x से cos 2x कट जाएगा, तो ये बचा 1 अपॉन में cos स्क्वायर x dx। और cos को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा sec स्क्वायर x dx, जिसका इंटीग्रेशन होता है बहुत ही आसान 10x प्लस का c। बस तो इतना छोटा सा आपको इसका आंसर दे देना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, और फिर है क्वेश्चन नंबर 19 है इसमें, और क्वेश्चन नंबर है 20 दो चार क्वेश्चन और रह गए तो इन्हें कर देते हैं। तो फिर है क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें हम देखें तो ये वैल्यू है 1 अपॉन में साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स साइन एक्स
cos क्यूब x dx। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करेंगे, जो ऊपर का वन है उसकी जगह हम लिखेंगे साइन स्क्वायर x प्लस का cos स्क्वायर x, और अपॉन में हमारे पास है साइन x इंटू में cos क्यूब x dx। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमारा काम क्या होगा, फिर से इस दोनों को हम अलग अलग लिख देंगे, तो यानी कि हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो साइन स्क्वायर x अपॉन में साइन x इंटू में cos क्यूब x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन में साइन x इंटू में cos क्यूब x ब्रैकेट बंद, और यहाँ आ जाएगा इसका dx। अब आगे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए साइन स्क्वायर से में से एक साइन कट जाएगा तो ऊपर बचेगा साइन x अपॉन में यहाँ पर cos क्यूब बचा है, तो cos में से एक cos को तो साइन के नीचे लिख देंगे और जो बचा cos स्क्वायर उसको हम अलग लिख देंगे। ऐसे प्लस में यहाँ पर cos स्क्वायर है और नीचे क्यूब है तो कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 अपॉन में साइन x और cos x ब्रैकेट 1 dx। अब इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो वैल्यू जो बच के आएगी हमारे पास वो हो जाएगी साइन अपॉन cos 10, तो यहाँ हो जाएगा 10x, और cos क्या है ऊपर जाकर हो जाएगा sec स्क्वायर x, प्लस में 1 अपॉन साइन और cos x, इसको हम लिख देंगे यहाँ पर। इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें एक काम करना है कि ये cos है, इधर ही cos से तो आप मल्टीप्लाई कर दो और cos से ही डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर बस साइन अपॉन cos तो 10 हो गया, तो नीचे तो हो गया 10, और जो cos स्क्वायर x है ये ऊपर जाकर हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू में dx। ये वैल्यू हमारे पास बच के आ जाएगी। अब हम सिंपली क्या कर देंगे, जो 10x है उसको हम t पुट कर देंगे, यहाँ लिख लेते हैं पुट 10x इक्वल टू t। जब 10 को t पुट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो क्योंकि sec स्क्वायर x दोनों में है तो हम इसमें से t की जगह t पुट किया और यहाँ बचा 1 अपॉन में t, और जो sec दोनों में से कॉमन लेके dx के साथ कंबाइन होकर बन गया dt। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो आ जाएगा t स्क्वायर बाय 2 और प्लस का लॉग ऑफ t प्लस में c। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे t की, जो कि हमने पुट किया था 10x बाई 2, इसका स्क्वायर भी है, प्लस में लॉग ऑफ 10x प्लस में c। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। थोड़ा सा लेंथी कर दिया है बट क्वेश्चन आसान है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 20 में cos 2x अपॉन में cos 2x अपॉन में cos x प्लस sin x, और इसका होल स्क्वायर, इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। और देखिए नीचे जो वैल्यू है पहले हम इसका जो स्क्वायर है उसको हम ओपन कर लेते हैं, तो ऊपर तो सेम है अभी cos 2x, और नीचे बन जाएगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x प्लस में 2 sin x cos x। अभी इससे ये चीज हमने बस एक दो क्वेश्चन पहले ही की थी। तो ऊपर तो हमारे पास क्या है cos 2x है, और ये दोनों कंबाइन होकर मिल जाएगा 1, और ये बन गया हमारे पास sin 2x dx। तो हम जो 1 प्लस साइन 2x है इसको t पुट कर देंगे, यहाँ लिख देते हैं पुट 1 प्लस साइन 2x बराबर t, तो डेरिवेटिव करेंगे तो 0 cos 2x इंटू 2 बराबर dt अपॉन में dx। तो यहाँ जो वैल्यू बन के आएगी वो बन जाएगी cos 2x dx बराबर dt अपॉन में 2। इसको यहाँ पुट कर देते हैं, तो ऊपर तो cos 2x dx को dt बाई 2 करेंगे, जिसमें से 1/2 को हमने आगे लिख लिया, और यहाँ हो गया 1 अपॉन में t dt, जिसका हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा log ऑफ t प्लस में c। log की वैल्यू पुट कर देंगे और t की वैल्यू जो कि है 1 प्लस में साइन 2x प्लस में c। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 20 खत्म होता है यहाँ पर। ये भी काफी आसान क्वेश्चन था। उसके बाद जो क्वेश्चन बचते हैं आई थिंक ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, एक बार मैं बुक से कंफर्म कर लेता हूँ। ये भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 और 22। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 जो कि ऑप्शन टाइप है, और क्वेश्चन नंबर 24। तो 23 और 24
जो क्वेश्चन ऑप्शन टाइप है वो आप खुद से करोगे। तो बाकी जो दो क्वेश्चन और हैं 21 और 22 ये हम कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें हमसे इंटीग्रेशन पूछा है साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है। तो ये चीज हमें फाइंड करनी है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम पुट कर देंगे यहाँ पर cos x को t पुट कर लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं पुट cos x बराबर t। तो cos x को t पुट किया तो वैल्यू आएगी माइनस का sin x dx बराबर dt। तो ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हम ये जो t वैल्यू t आई है, तो ये cos x की वैल्यू t है, इसी में से हम थोड़ा सा आगे करते हैं कंसेप्ट। ये cos की वैल्यू है t, तो साइन निकालते हैं तो 1 माइनस का cos स्क्वायर होता है। तो यानी कि हम जो साइन की वैल्यू निकालेंगे, साइन एक्स की वैल्यू, तो वो हमारे पास आएगी अंडर द रूट 1 माइनस का cos स्क्वायर एक्स, यानी कि और जिसकी वैल्यू t है तो यहाँ आ जाएगा सिंपली t का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, हमने साइन एक्स की वैल्यू निकाल ली। और इसी केस में अगर हम यहाँ से dx की वैल्यू निकालें, इस dx की वैल्यू को हम निकालें, तो वो आ जाएगा dt अपॉन में माइनस का साइन एक्स, ये वैल्यू आएगी। अब साइन एक्स की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं कि माइनस का dt अपॉन में अंडर द रूट 1 माइनस का टी स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब अपने क्वेश्चन पे देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या है। तो हमारे क्वेश्चन में हमारे पास है, ये तो पेन काफी अलग टाइप का सा है, इसको हम चेंज कर लेते हैं। ये भी सही नहीं है। तो देखिए ये ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ cos x dx, ये क्वेश्चन है जिसमें हमने cos x को t पुट किया है और dx की जगह पर है माइनस का dt अपॉन में 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यूज को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स t अपॉन में, ये माइनस को हम आगे लिख लेते हैं और यहाँ हो गया अंडर द रूट 1 माइनस का टी स्क्वायर dt। तो इस टाइप से अब हमारे पास अपना क्वेश्चन जो है बनके तैयार हो गया है। अब ये क्वेश्चन जो हमारे पास आया है, इसमें हम इसकी वैल्यू को अगर निकालें, क्योंकि नीचे अगर बात करें, ऊपर हमारे पास फंक्शन है और फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास नीचे है, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, जो साइन टी है इसको यू पुट कर लो, तो इसे आप यहाँ सब्स्टिट्यूशन कर लो कि लिखो पुट साइन इनवर्स टी इक्वल टू यू। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो करेंगे वो आ जाएगा 1 अपॉन में अंडर द रूट 1 माइनस का टी स्क्वायर, इधर आ जाएगा डी यू अपॉन में डी टी। तो हम इसको ऐसा लिख देंगे 1 अपॉन में अंडर द रूट 1 माइनस का टी स्क्वायर डी टी बराबर डी यू। तो इसके बाद जो क्वेश्चन बन के तैयार होगा तो वो ये वाला है। तो इधर हम लिखेंगे, तो इस जगह माइनस का साइन को हम यू पुट कर लिया तो यू डी यू इस टाइप से बन जाएगा, जिसे हम सॉल्व करेंगे माइनस का यू स्क्वायर बाय 2 प्लस में सी। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। जब आप इस वैल्यू को पुट करोगे, यू की जगह आपने जो वैल्यू ली है जो कि है आपके पास साइन इनवर्स टी, आप यहाँ इस वैल्यू को पुट कर दोगे, यहाँ पर यहाँ लिख देंगे हम माइनस का साइन इनवर्स टी और उसकी पावर है 2 अपॉन में 2 है और प्लस में सी है। तो कुछ इस टाइप से आपको क्वेश्चन हो जाएगा। और इसके बाद जो है टी की वैल्यू भी हम पुट करनी है, तो यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ टी, हमने पुट किया था cos x को। तो ये आपके क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर रहने वाला है। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे पूछा गया है कि 1 अपॉन में cos x माइनस ए cos x माइनस बी का इंटीग्रेशन हमें निकालना है। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है 1 अपॉन में cos ऑफ x माइनस का a इंटू में cos ऑफ x माइनस का b, इसका हमें निकालना है इंटीग्रेशन। तो देखिए किस टाइप से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे और साइन a माइनस बी से ही हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ हमने साइन a माइनस बी से ऊपर मल्टीप्लाई किया है और यहाँ हम लिख लेते हैं 1 अपॉन में साइन a माइनस बी। अब ये साइन a माइनस बी हमने बाहर इसलिए लिखा है क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, इसका इंटीग्रेशन में होगा नहीं, तो बाहर लिख लेते हैं कांस्टेंट टर्म में रियल नंबर को हम। तो यहाँ पर बच गया हमारे पास cos ऑफ x माइनस का a डॉट cos ऑफ x माइनस का b dx। अब यहाँ पास ये वैल्यू बची है। अब इसमें हम ऊपर का जो साइन a माइनस बी है इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमारे पास है 1 अपॉन में साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन। इस साइन a माइनस बी को हम ऐसे लिखेंगे साइन ऑफ x माइनस का b माइनस, ये तो एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस का a। फिर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो x से x कट जाएगा और a प्लस का होकर a माइनस का b बचेगा। और यहाँ पर आ गया cos ऑफ x माइनस a ब्रैकेट cos ऑफ x माइनस का b, ब्रैकेट बंद, और ये हो गया हमारे पास इसका dx। इसके बाद अब साइन a माइनस b, तो हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे साइन a माइनस b का, जो कि होता है साइन a cos b माइनस cos a साइन b। लिख देते हैं हम, पहले यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन में साइन a माइनस बी, तो यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे साइन a यानी कि साइन के साथ पहले x माइनस बी, फिर cos के साथ x माइनस a, फिर बीच में माइनस, cos के साथ x माइनस बी और फिर साइन के साथ x माइनस a। ठीक है, और जब इन दोनों के साथ अलग अलग, इनको अलग अलग, जो नीचे वैल्यू है cos x माइनस a cos x माइनस b, दोनों के नीचे इसको अलग अलग अभी कर देते हैं, जिससे कि एक स्टेप थोड़ा भी कम हो जाएगा। इसके नीचे अलग और इस वाले के नीचे इसको हम अलग कर देंगे। और जो वैल्यू कटने वाली होगी उसको आप काट देंगे और अपने क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे। तो cos x माइनस a से cos x माइनस a कट गया, यहाँ पर cos x माइनस b से cos x माइनस b कट गया। तो यहाँ पर जो वैल्यू बची है वो है 1 अपॉन में साइन a माइनस b इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस b अपॉन cos x माइनस b होता है tan x माइनस b माइनस का, ऐसे यहाँ पर साइन x माइनस a अपॉन cos x माइनस a, ये हो जाएगा आपके पास tan x माइनस का a ब्रैकेट 1 और dx। अब यहाँ पर जो tan है, इसका जो साइन x माइनस a है, इसका हम इंटीग्रेशन लिख देंगे माइनस का log ऑफ cos x। tan x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का log ऑफ cos x, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन में यूज कर रहे हैं। मैं रेड पेन से लिख देता हूँ हाईलाइट करके। तो माइनस का 1 अपॉन में साइन a माइनस बी, तो एज इट इज है। तो यहाँ पर जो tan है इसका हमने लिख दिया माइनस का log ऑफ cos, ये जो साथ में है x माइनस बी, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा log ऑफ cos x माइनस a ब्रैकेट बंद प्लस में कांस्टेंट c। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। लेकिन आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा और log, जो log की जो प्रॉपर्टीज है वो लगा सकते हो। तो एट द एंड आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि माइनस वाला जो है log a माइनस log b का फॉर्मूला लगा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा log ऑफ cos x माइनस a अपॉन में cos x माइनस b। तो ये हम log की प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24, वो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपके लिए भी प्रैक्टिस के लिए होने चाहिए। तो आज के इस लेक्चर को हम इतना ही रखेंगे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ।